बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक हरे भरे पेड़ पर एक बुद्धिमान तोता रहता था। उसका नाम मीतू था। मीतू बहुत समझदार और दयालु था। उसी जंगल में एक सफेद रंग का कबूतर भी रहता था, जिसका नाम शांति था। शांति बहुत भोला और सरल स्वभाव का था। मीतू और शांति में गहरी दोस्ती थी और वे रोज साथ बैठकर बातें करते, हंसते और अपने अनुभव साझा करते। एक दिन की बात है, जंगल में तेज बारिश हो रही थी। मीतू तो अपने घोंसले में सुरक्षित बैठा था, लेकिन शांति को छिपने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिला। वह भीगता हुआ पेड़ के नीचे बैठा कांप रहा था। मीतू ने उसे देखा और तुरंत अपने घोंसले से आवाज लगाई, शांति भाई, ऊपर आ जाओ, यहां सूखा और गर्म है। शांति ने धन्यवाद कहा और ऊपर उड़कर मीतू के घोंसले में आ गया। दोनों ने मिलकर बारिश के बाद गर्म दाने खाए और एक दूसरे की मदद की। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। कुछ महीनों बाद गर्मी का मौसम आया। जंगल सूखने लगा और पानी की बहुत कमी हो गई। पक्षियों और जानवरों को पीने के लिए पानी मुश्किल से मिल रहा था। एक दिन मीतू बहुत प्यासा हो गया। वह इधर उधर पानी ढूंढने गया, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। थक हारकर वह एक चट्टान पर बैठ गया। तभी शांति उड़ता हुआ वहां आया। उसने मीतू की हालत देखी और चिंता से पूछा, क्या हुआ मीतू? मीतू ने धीमी आवाज में कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। शांति तुरंत उड़ गया और थोड़ी ही देर में अपनी चोंच में पानी लेकर लौटा। उसने मीतू को पानी पिलाया। कई बार ऐसा करने के बाद बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बलशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठता था। सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। शेर बहुत ही घमंडी था और सोचता था कि उसकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। उसी जंगल में एक चतुर लोमड़ी भी रहती थी। वह ज्यादा ताकतवर नहीं थी, लेकिन बहुत चालाक और समझदार थी। वह शेर से डरती जरूर थी, लेकिन साथ ही उसके स्वभाव को भी भली भांति समझती थी। एक दिन की बात है, शेर ने सोचा कि उसे अब भोजन के लिए खुद शिकार करने की जरूरत नहीं है। वह चाहता था कि दूसरे जानवर उसके लिए भोजन लाएं। इसलिए उसने एक ऐलान किया, अब से रोज एक जानवर मेरे पास स्वयं आकर खुद को मेरे भोजन के रूप में प्रस्तुत करेगा। जो नहीं आएगा, मैं उसे मार डालूंगा। जंगल में डर का माहौल फैल गया। सभी जानवर सहमे हुए थे। वे बारी बारी से शेर के पास जाने लगे। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन समय से पहले शेर के पास पहुंचना उसका कर्तव्य था। खरगोश धीरे धीरे चल रहा था और रास्ते में उसे लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने पूछा, इतने उदास क्यों हो खरगोश मित्र? खरगोश ने सारी बात बताई। लोमड़ी कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम जैसा मैं कहूं वैसा करना। लोमड़ी ने खरगोश को एक योजना बताई। खरगोश को देर से शेर के पास पहुंचने को कहा गया। शेर भूखा था और काफी गुस्से में था। उसने खरगोश पर गुर्राते हुए कहा, इतनी देर से क्यों आए? खरगोश ने कांपते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने मुझे पकड़ लिया। वह कह रहा था कि वह असली राजा है और मुझे वही खाएगा। शेर यह सुनते ही आग बबूला। एक छोटे से गांव में वर्मा परिवार रहता था। उनका घर बहुत प्यारा था और उसके चारों ओर पेड़ पौधे लगे थे। वर्मा जी किसान थे और उनकी पत्नी घर संभालती थी। उनके दो बच्चे राजू और पिंकी स्कूल जाते थे। उनका जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। एक दिन दो शरारती बंदर गांव में आ गए। वे बहुत चालाक थे। धीरे धीरे वे वर्मा जी के घर के आसपास ही रहने लगे। घर के पेड़ों पर झूलते, छत पर दौड़ते और कभी कभी रसोई में घुसकर फल चुरा लेते। बच्चों को उनकी शरारतें पहले तो बहुत मजेदार लगी। राजू और पिंकी उन्हें केले और बिस्कुट भी देने लगे। धीरे धीरे बंदर इतने हिम्मती हो गए कि घर के अंदर भी आने लगे। कभी टीवी का रिमोट ले जाते तो कभी किताबें फाड़ देते। वर्मा जी परेशान हो गए। उन्होंने कई उपाय किए, खिड़कियां बंद की, फल छुपाए,
लेकिन बंदरों की शरारतें कम नहीं हुई। फिर गांव के एक बुजुर्ग ने सलाह दी कि बंदरों को रोज कुछ खाने को देते रहो, लेकिन धीरे धीरे उन्हें गांव से दूर के पेड़ों पर ले जाकर खिलाओ। वर्मा जी ने यही किया। कुछ ही हफ्तों में बंदर दूर के जंगल की ओर रहने लगे। अब वर्मा परिवार फिर से चैन की नींद सोने लगा, लेकिन बच्चों को कभी कभी वे शरारती बंदर याद आ जाते थे, जिनसे उन्हें दोस्ती और समझदारी दोनों सीखने को मिली। सीख: पशुओं से मित्रता करो, लेकिन समझदारी से। यू सेड। यह कहानी का ब्राउन लिखकर, डू सीन बाय सीन आर फुल HD माइंडू लिखकर, चैट GPT सेड। यह रहा आपकी कहानी का सीन बाय। एक सुनहरे जंगल के किनारे एक समझदार छोटी लोमड़ी रहती थी। एक दिन उसे जंगल में चलते हुए एक सूखा और वीरान टुकड़ा जमीन का मिला। वहां कोई हरियाली नहीं थी। लोमड़ी ने सोचा, क्यों न मैं यहां कुछ सुंदर उगाऊं। वो घर गई और सूरजमुखी का एक छोटा सा बीज लाई। हर दिन वो अपने छोटे से नारियल के खोल में पानी लाती और प्यार से उस बीज को सींचती। धीरे धीरे वहां एक नन्हा पौधा उगाया। समय के साथ वो पौधा बड़ा हुआ और उसमें सुंदर सुनहरे सूरजमुखी के फूल खिल गए। पूरा जंगल उस जगह की खूबसूरती देखने आने लगा। लोमड़ी बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन एक विशाल जंगली भालू वहां आ गया। उसे फूल बहुत भाए, लेकिन उसने बिना ध्यान दिए सब फूल तोड़ डाले और पौधे को भी रौंद दिया। लोमड़ी दूर खड़ी देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी मेहनत, उसका प्यार सब मिट्टी में मिल गया। पर उसने हार नहीं मानी। उसने फिर एक बीज बोया, क्योंकि असली सुंदरता सिर्फ फूलों में नहीं, कोशिश में होती है। एक समय की बात है। एक रेलवे स्टेशन पर एक गरीब व्यक्ति फूल बेचने का प्रयास कर रहा था। वह छोटे छोटे गुलाब लोगों को पकड़ाता और बदले में जो भी पैसे मिलते चुपचाप रख लेता। लोग समझते थे कि वह भिखारी है जो भीख के बदले फूल दे रहा है। एक दिन एक लंबा बुद्धिमान व्यापारी उस स्टेशन से गुजरा। उसने उस गरीब से कहा, तू भिखारी नहीं, तू व्यापारी है। ये फूल तेरा माल है और लोग तेरे माल की कीमत चुका रहे हैं। फर्क बस तेरी सोच का है। वो शब्द सीधे उस गरीब के दिल में उतर गए। उसने पहली बार खुद को भिखारी नहीं, एक छोटा व्यापारी माना। अगले ही दिन उसने अपने पैसों से और फूल खरीदे और एक टोकरी में अच्छे से सजाकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगी और कुछ ही महीनों में वह स्टेशन के पास का सबसे बड़ा फूल विक्रेता बन गया। एक दिन वही व्यापारी दोबारा उस स्टेशन पर आया। गरीब अब अमीर बन चुका था। दोनों एक साथ स्टेशन से बाहर निकले और व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़े। सुबह के 7 बजे थे। दिल्ली के एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर लोग अपनी मंजिल की ओर भागे जा रहे थे। किसी के चेहरे पर जल्दी में घर पहुंचने की चिंता थी, तो किसी के मन में किसी अपने से मिलने की खुशी। मगर इन सब के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां भीड़ नहीं थी। वहीं बैठा था रघु, एक बेकार, फटे पुराने कपड़े पहने, बिखरे बाल और थके चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी। रघु कभी एक बढ़ई कारपेंटर था। गांव में उसकी अच्छी खासी दुकान थी। मेहनती था, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पहले सूखा पड़ा, फिर बीमारी आई। इलाज के लिए जमीन बेचनी पड़ी। जब कुछ नहीं बचा तो वह शहर चला आया। सोचा था काम मिलेगा, जिंदगी पटरी पर लौटेगी, मगर शहर ने उसे अपनाया नहीं। अब रघु का ठिकाना यही रेलवे स्टेशन है। दिन भर यात्रियों की निगाहें उसके फटे झोले से टकरा जाती हैं, पर कोई नहीं रुकता। कभी कभार कोई भला आदमी एक रोटी पकड़ा देता है तो दिन कट जाता है। स्टेशन की भीड़, ट्रेन की आवाजें और अनगिनत कदमों की आहट, यही उसका जीवन बन चुके हैं। रघु की आंखें हर आती जाती ट्रेन को देखती हैं, जैसे हर ट्रेन एक उम्मीद लेकर आती हो। शायद कोई पुराना जानकार मिल जाए, शायद कोई काम दे दे, या शायद कहीं दूर जाने का मौका मिल जाए। लेकिन ट्रेनें आती हैं, जाती हैं, और रघु वहीं का वहीं रह जाता है। एक बार एक बच्चा उसके पास आया, भूखा था। रघु ने अपनी बची खुची बिस्किट की पुड़ियां उसे दे दी। जब बच्चा मुस्कुराया, रघु की आंखों में नमी आ गई। वह बोला, शायद मैं बेकार हूं, पर इंसानियत अभी जिंदा है। रात होते होते स्टेशन थोड़ा शांत हो जाता है। रघु अपना बोरा बिछाकर एक कोने में लेट जाता है। आंखें बंद करता है, पर नींद कहां आती है। यादें, अफसोस और खोए हुए सपनों की आवाजें उसे सोने नहीं देती। उसे कभी कभी लगता है कि अगर उसे दोबारा एक मौका मिले
तो वह फिर से जिंदगी को पकड़ लेगा। रघु की कहानी सुनने वाला कोई नहीं है और शायद याद रखने वाला भी कोई नहीं, पर वो हर दिन जीता है, बिना शिकायत, बिना उम्मीद के, एक अदृश्य युद्ध लड़ता हुआ। उसका नाम किसी अखबार में नहीं छपता, पर वह भी इसी समाज का हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। रेलवे स्टेशन की भीड़ में खोया एक बेकार इंसान जो किसी जमाने में सपने देखा करता था और अब दूसरों के सपनों को जाते हुए देखता है।